रेवाड़ी के लिए आज का दिन आस्था, भक्ति और उल्लास से भरा रहा। भगवान जगन्नाथ स्वयं नगर भ्रमण पर निकले और पूरे शहर को अपनी कृपा से सराबोर कर दिया। शंखनाद, जयकारों और भक्ति संगीत के बीच भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा ने रेवाड़ी को भक्तिमय बना दिया। मंगलवार को भगवान जगन्नाथ 12 हजारी स्थित मंदिर से अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। जैसे ही रथ मंदिर प्रांगण से बाहर आया, पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। रथ यात्रा को भाजपा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली और नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर उमड़े और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। यह आयोजन विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। कथा स्थल रहेगा अग्रवाल भवन, पुराना कोर्ट रोड, रेवाड़ी। कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से प्रातः साय 5 बजे तक होगी। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन जगन्नाथ संस्कृति के विशारद विद्वान पंडित श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार भागवत कथा का श्रवण कलयुग में मानसिक शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। कथा से पूर्व भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही प्रभात फेरी द्वारा जन जागरण, शंखनाद और त्रिसंध्या आरती जैसे धार्मिक आयोजन भी संपन्न हुए। कथा के दौरान प्रतिदिन भगवान का पूजन और भोग प्रसाद का आयोजन किया जाएगा। पंडित काशीनाथ मिश्र जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ भविष्य मालिका शास्त्र की भी विवेचना की जाएगी। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करने और धर्म लाभ लेने की अपील की है। तो रेवाड़ी में अगले 7 दिन भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति के रंग में रंगे रहेंगे। भगवान जगन्नाथ की कृपा से नगर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बन चुका है। रेवाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और श्री प्रभु जगन्नाथ जी की यहाँ पे यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा में महिलाओं का आप यहाँ पर जोश देख पा रहे होंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणी है और इस कथा का आयोजन यहाँ पर होना, और सबसे बड़ी बात ये है कि जगन्नाथपुरी से महात्मा आए हैं जो कथा का वाचन करेंगे। ये पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। आज के भौतिकता के युग में जब कहीं ना कहीं व्यक्ति ये सोच रहा है कि कहीं पर हमारे को आध्यात्मिक शांति मिले, तो इस प्रकार की जो कथा है और इस प्रकार की जो यात्रा है कहीं ना कहीं सबके मन में शांति को लेकर आएगी, क्योंकि कथा को सुनने से चित्त शांत होता है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे और भगवान जगन्नाथ इस क्षेत्र पे सुख शांति का यहाँ पर वास, यहाँ पर कथा चलेगी। और मैं रेवाड़ी के जितने भी धर्म प्रेमी हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर पहुँचे और सभी ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर कथा का श्रवण करें। मुझे भी, आज मैं पहले दिन आई हूँ, लेकिन जब भी समय मिलेगा बीच में मैं ज़रूर पहुँचूँगी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत सारे हो जाते हैं हमारे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में यहाँ पर। आज मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो जो वंदना जी ने कहा है कि आज हमारा सबका ही परम सौभाग्य है जो हमें आज ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो ये अपने शहर में जो अपनी भागवत कथा होने जा रही है, ये मतलब ये नहीं कि मतलब सभी शहर वालों का भी सौभाग्य है कि हमारे शहर में
मतलब कोई ना कोई ये भागवत कथा कराते रहते हैं, जिससे कि हमारी रेवाड़ी वैसे ही बहुत ही आध्यात्मिक हो गई है कि लोगों को बहुत ही ज्ञान मिल रहा है, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। और आज सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर सभी कलश यात्रा निकाली जा रही है, लोगों की, महिलाओं की जिस तरह से श्रद्धा भक्ति देखने को आप सबको मिल रही है, इससे पता ही लग रहा है कि लोगों में भगवान के प्रति कितनी ज़्यादा श्रद्धा है और सब आध्यात्मिक होता जा रहा है। और जो भगवान की ये कथावाचक आ रहे हैं वो भी अपने जगन्नाथपुरी से ही आ रहे हैं। और मतलब मैं भी ये कहूँगी कि भगवान हमें भी जगन्नाथपुरी जल्दी बुला ले, ताकि हमारा भी ये सौभाग्य हम भी भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन अभी मैं अब इस कार्यक्रम के जिन्होंने आयोजक हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि वो इतना भव्य कार्यक्रम जो रेवाड़ी में करने किया है उन्होंने। और रेवाड़ी में मुझे नहीं लगता इससे पहले मतलब जगन्नाथ जी का इतना भव्य कार्यक्रम किया गया है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ में हम सबको भी यहाँ पर बुलाया और ये हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान जगन्नाथ जी। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।